नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बारामूला के करेरी में लश्कर तैयबा का एक मुआविन जंगजू गिरफ्तार। जंगजुओं की नक्ल व हमल के मुताल्लिक मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल होने पर जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। LG मनोज सिन्हा के बेजमीनों को 5 मिरला जमीन मुख्तस करने के बयान पर महबूबा ने उठाया सवाल। कहा, बाहर से 10 लाख लोगों को यहां बसाना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में JNK हेल्थ कॉन्क्लेव का किया इफ्तिताह। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत। आज गुरु हरगोबिंद देव जी का 355वां जन्मदिन मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर और पुलवामा के गुरुद्वारा में छठी पातशाही में दी हाजिरी। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़िले बारामूला के करेरी इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू मुआविन को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से असलाह व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि जंगजुओं की नक्ल हमल के मुताल्लिक मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल होने पर बारामूला पुलिस फ़ौज के 52 RR और SSB की 2nd बटालियन की मुश्तरका टीम ने नायोपुरा जागीर करेरी इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान एक मुश्तबा शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन इसको धर लिया गया। बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान उसकी तहवील से एक पिस्तौल, मैगजीन और 3 पिस्तौल गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस बयान के मुताबिक मज़कूरा शख्स को फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद सिद्दीक लोन वल्द मोहम्मद रमज़ान लोन साकिन नावपुरा जागीर करेरी के बतौर हुई है। उधर SIU ने किश्तवाड़ में मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में कम से कम 7 मकामात पर मिलिटेंसियों के घर की तलाशी ली, जिनमें मंजूर अहमद उर्फ ताहिर इनकलाबी, नज़ीर अहमद उर्फ शाहीन, शब्बीर अहमद उर्फ जुनैद, इकबाल ऋषि मोहम्मद शामिल हैं। एक अहलकार ने बताया कि SIA अमीन भट्ट और मोहम्मद इकबाल को तलाश कर रही है। SIU ने कहा कि ये तलाशियाँ दहशतगर्द ग्रुपों और उन दहशतगर्दों के खिलाफ जारी तहकीकात का हिस्सा हैं जो किश्तवाड़ में अमन को ख़राब करना चाहते हैं। टेररिस्ट जो पाकिस्तान और POK डिफरेंट जगहों पर सेटल होने के बाद वहां से ऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजिंग द यूथ एंड इन्वॉल्विंग देम इन मिलिटेंसी। तो हमारे यहाँ 2 केसेस रजिस्टर हुए हैं ऑलरेडी लास्ट ईयर, और उसमें हमने NIA कोर्ट से सर्च वारंट्स लेके सीरीज ऑफ रेड्स एंड सर्चेज पहले से चल रही हैं, और कल भी और आज भी हमारे पास अभी 6 लोकेशंस को कवर किया है और 6 टीम्स डिफरेंट जगहों पे SIU की जो है सर्चेज कर रही हैं, और सर्चेज आफ्टरनून में ही कल्मिनेट होंगी। अभी तक जो एविडेंसेस उनको मिले हैं वो ऑन रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसको सील करके एज एविडेंस इन द केस रखा जा रहा है। और जो जिनके घरों में सर्चेज हो रही हैं वो है मंजूर अहमद उर्फ ताहिर इनकलाबी सिंहपुरा छात्रू के, नजीर अहमद उर्फ शाहीन ये भी सिंहपुरा छात्रू के हैं, शबीर अहमद उर्फ जुनेद ये सेवा छात्रू के हैं, मोहम्मद इकबाल उर्फ मुजम्मिल अंसारी ये डेलर छात्रू के, मोहम्मद आमीन भट्ट रेजिडेंट ऑफ नारायण चिनगाम, मोहम्मद इकबाल। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा के बेज़मीनों को 5 मिरला ज़मीन मुख्तस करने के बयान पर सवाल उठाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बाहर से 10 लाख लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद से हमारी नौकरियाँ, हमारे रिसोर्सेज छीने जा रहे हैं।
बाहर से हम जम्मू कश्मीर के लोग मिलकर इस बात की मुखालिफत करेंगे। किश्तवाड़ में मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में SS किश्तवाड़ खलील में बेघर लोगों की कुल तादाद 19,047 है। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हम ज़मीन देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, जिसमें 1,45,000 को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, इसका मतलब है कि 2 लाख को अगर एक फैमिली में 5 लोग ही हैं तो ये 10 लाख हो जाते हैं। बिल्कुल 370 को ख़त्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद, ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी ज़मीन है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। LG मनोज सिन्हा ने बुध को श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी बादशाही में सिख मजहब के छठे गुरु हरगोबिंद देव जी का 355वां जन्मदिन के मौके पर गुरुद्वारे में हाजिरी दी। उनके हमरा श्रीनगर के मेयर जुनैद आजम मट्टू भी थे। LG मनोज सिन्हा ने श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज को उनके प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा छठी पातशाही रानावारी और गुरुद्वारा श्री शादी मर्ग साहब पुलवामा में सजदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी बरकतें इंसानियत को अमन और नेक ज़िंदगी की राह पर गामजन करती रहती हैं। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में JNK हेल्थ कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। साथ ही होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए। इसके अलावा UT के लिए हिंदुस्तान का पहला टेलीमॉन्स्ट्रेट बोट लॉन्च किया गया, जो सेहत के मुशीरों, क्लिनिकल माहिर नफ्सियात और मुशीरों की 24 घंटे खिदमात को यकीनी बनाएगा। साथ ही ये HBCHRC के साथ MOUUT में कैंसर की देखभाल की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए अहम तकनीकी मदद फराहम करेगा और ज़िले अस्पतालों में हिफाजती ऑन्कोलॉजी सर्विस, डे केयर सेंटर्स और इमदादी निगहदाश्त की खिदमात कायम करने में मदद करेगा। मैं बात कहना चाहूँगा, हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से पेशेंट सेंटर्ड केयर ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसलिए हेल्थ पर जम्मू कश्मीर का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है, आप अगर देश के बाकी स्थानों से तुलना करेंगे तो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ये तथ्य मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। चाहे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, किसी हेल्थ सेंटर का अपग्रेडेशन हो, इस बात पर ध्यान रखा गया है कि वो इफ़ेक्टिव हो, एक्सेसिबल हो और रिजिलियंट हो। हेल्थ केयर सेक्टर में एक यूनिवर्सल तथ्य है और वह है पेशेंट तथा फैमिलीज़ के भीतर असुरक्षा की भावना, और इसके लिए आवश्यक है कि एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ इंटीग्रेटेड केयर सिस्टम पर। श्रीनगर में आज सिख मजहब के छठे गुरु हरगोबिंद देव जी का 355वां जन्मदिन मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। वादी में आज सुबह से ही सिख बरादरी के अरकान का गुरुद्वारा और दूसरी मजहबी मकामात पर तांता बंधा रहा। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब गोहमारा के दामन में वाक़ सिखों के मशहूर छठी पातशाही गुरुद्वारे में मुनक़िद हुई। सिख अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की खासी तादाद शामिल थी, बुध की सुबह से ही इस गुरुद्वारे पर हाज़िरी देना शुरू किया। इस मौके पर सिख अक़ीदतमंदों के लिए खुसूसी लंगर का भी अहतमाम किया गया था। छठी पातशाही गुरुद्वारा तकरीब की तर्ज पर बारामूला, त्राल, जवाहर नगर, बडगाम, सनत नगर, बिरज़िला और वादी के दूसरे मकामात पर भी तकारीब का इनकाद अमल में आया। हमारे छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्मदिन है, तो जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी वो यहाँ आए हैं, तो उनके चरण यहाँ पड़े हैं और पूरी कश्मीर की जो संगत है वो यहाँ घूम के आती है और गुरु हरगोबिंद साहब जी के यहाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी के यहाँ दर्शन करती है। और हम चाहते हैं कि ये भाईचारा मुस्लिम सिख बाकी लोग जो आए हैं, भाईचारा हमेशा कायम रहे और जो
यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी हम अपील करते हैं कि यहाँ जो माहौल है, यहाँ जो व्यवस्था है वो ठीक हुई है, इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी श्री मनोज सिन्हा ने आज शादीमर्ग पुलवामा का दौरा करके वहां श्री हरगोबिंद सिंह के जन्मदिन के हवाले से छठी पातशाही दरबार में हाजिरी देकर सिख तबके को मुबारकबाद पेश की। वहीं एलजी ने यहां पूजा पाठ में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुल्क की अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दौरे के दौरान सिख तबके से वाबस्ता कई लोगों ने एलजी से मुलाकात की और उन्हें मुख्तलिफ मामलात व मुतालबात से आगाह किया, जिस पर एलजी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके मुतालबात को तरजीही बुनियादों के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर त्राल से आए हुए सिख तबके से वाबस्ता कुछ लोगों ने त्राल में गुरुद्वारा तामीर कराने की मांग की, जबकि पंजाबी ज़बान को जम्मू कश्मीर में फ़ौक़ियत देने और इसे आम करने की ज़रूरत की मांग की गई। एलजी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके मुतालबात को ज़ेर गौर रख कर इस पर संजीदगी का मुजाहिरा करेंगे। उन्होंने गवर्नर से अपील की कि वो उनके लिए भी एक जिस तरह बाकी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लिए पैकेज सरकार की जानिब से फराहम किया जा रहा है, इसी तर्ज पर सिख कम्युनिटी के लिए भी कोई पैकेज करवाएं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने खिताब करते हुए सिख तबके से वाबस्ता अफराद को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि श्री हरगोबिंद सिंह जी ने मुल्क की सालमियत के लिए काम किया है और हर वक्त मजालिम की मदद करने के लिए पेश रहे हैं, जो हम सब के लिए एक दर्स है। प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर अमरजीत सिंह, प्रेसिडेंट प्रबंध कमेटी ने एलजी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये तारीख़ में पहली बार हुआ है जबकि कोई ब्यूरोक्रेट इंतज़ामिया के तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ उनके त्यौहार पर उनके साथ पूजा पाठ में हिस्सा लेने के लिए पुलवामा के गुरुद्वारे में हाज़िरी देने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि वो एलजी इंतज़ामिया के बहुत ही मशकूर हैं। जितने सारे जमा होए हैं जिस विच पंजाब तो हजूरी रागी श्री दरबार साहब तो हजूरी रागी भी पहुंचे सन, सिंह साहिब हैडग्रंथी दरबार साहब भी पहुंचे सन और टाडी जत्थे भी पहुंचे सन। बड़ा धूमधाम से बड़े खलूस से बड़े प्यार नाल सत्कार नाल बड़ा मनाया जा रहा है, जिस विच JNK यूटी के LG श्री मनोज सिन्हा भी आए सन और भी पुलिस के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर IG साहब, SSP साहब, DC साहब, DC पुलवामा और सारे लोग बहुत संगत हुम हुमा के आइया सन। उधर शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में आज DC बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने गुरुद्वारा छठी पातशाही का दौरा किया और श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के यौम पैदाइश पर सिख बरदरी को मुबारकबाद पेश की। उनके हमरा SSP बारामूला अमूद अशोक नागापुरे भी थे और इस दौरान DC ने गुरुद्वारे के हुक्काम अक़ीदतमंदों से बातचीत की और इस खुसूसी मौके पर इंतज़ामिया की तरफ से पहले से किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। गुरुद्वारा है पूरे बारामूला में वो मनाए जा रहे हैं। आज छठी पातशाही में ये जो गुरुपुरब मनाया जा रहा है, इसमें हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी शिरकत की है और आज जो ये गुरबानी के बाद थोड़ी इंटरेक्शन भी हुई यहाँ के लोगों के साथ। इस पे यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो प्यार और मोहब्बत का मैसेज जो सब गुरुओं ने दिया है उसको ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ की तरफ से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव के ज़ेर एहतमाम शुरू किया गया हेलो किश्तवाड़ एक जदीद इंटरवॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम ने ज़िले में ज़बरदस्त कामयाबी देखी है। इस अहम इक़दाम ने शहरियों को फ़ोन पर अपनी शिकायत का इजहार करने के लिए एक आसान प्लेटफॉर्म फराहम करके अवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल की है। बिलाखिर लोगों के लिए अवामी खिदमात की फराहमी के मजमूई तरीक़ेकार को बढ़ाया है। हेलो किश्तवाड़ ने शिकायत के इजाले के अमल को सही मानों में तब्दील कर दिया है। इसे मौसर, कम लागत और सबके लिए काबिल रसाई बना दिया है। डिप्टी मेयर जनाब परवेज़ अहमद कादरी ने SMC के आला अहदेदारों के हमरा ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी और हुक्काम की तरफ से किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मज़ार पर पहुँचकर जनाब परवेज़ अहमद कादरी ने इहाते की सफाई और देखभाल का मुआयना किया और इस बात को यकीनी बनाया कि मज़ार की अच्छी तरह देखभाल की जाए और अक़ीदतमंदों के लिए पुरसुकून माहौल पेश किया जाए।
बीजेपी कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने दफ़ा 370 की अदालत में सुनवाई के हवाले से बात करते हुए कहा कि जो जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, लेकिन दफ़ा 370 दफन हो चुका है। अल्ताफ ठाकुर ने शाह फैसल के ट्वीट का खैर मकदम किया और कहा कि उन्होंने अब देखा है कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में किस तेज़ी से तरक्की के काम हो रहे हैं और किस तरह यहाँ पर आज अमन है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आज उन्होंने कहा कि 370 माजी था। उन्होंने मज़ीद बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो 370 पे जो हेयरिंग होने वाली, जिस तरह से आप कल देखा कि आपने जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो बड़ी खुशियां मना रहे थे, लेकिन 370 जो है वो दफन हो चुका है। 370 लीगल तरीके से देश के पार्लियामेंट में पूरी बहुमत के साथ 500 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा जो ऑनरेबल एमपीज़ हैं उन्होंने उस खिलाफ बोल रखकर 370 को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ कांग्रेस ने की थी कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाते हुए 370 यहाँ गैर आइन तरीके से यहाँ लागू कर दो। और अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर कोई पार्टी एहतराम करती है और भारतीय जनता पार्टी भी उस फैसले को एहतराम करती है और उस फैसले को मानेगी। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन ने EOMC डोडा यूसुफुल उम्र और उनकी टीम के साथ अकरमाबाद डोडा में ट्रक टर्मिनल, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF पर जारी कामों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान DC ने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF की पेशरफ्त और उसके मुकम्मल ऑपरेशनलाइजेशन के लिए कायम की गई मुख्तलिफ मशीनों के कामकाज का जायज़ा लिया। बताया गया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ठिकाने लगाने और उससे मुफीद मवाद बनाने के लिए बेलिंग मशीन, श्रेडर मशीन और कन्वेयर बेल्ट लगाई गई है। बताया गया है कि MRF को जल्द ही फ़ाल कर दिया जाएगा क्योंकि बुनियादी मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो चुका है और मशीनों का ट्रायल रन किया जा रहा है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ट्रक टर्मिनल के लिए मरकज़ी इमारत और ग्राउंड तामीर हो चुका है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। उन्होंने मुताल्लिका इदारों को हिदायत की कि प्लास्टिक के कचरे के मौसर इंतज़ाम और रिसाइकलिंग के लिए MRF को जल्द अज जल्द फ़ाल बनाया जाए। उन्होंने एजेंसियों को हिदायत दी कि ट्रक ड्राइवर की सहूलत के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से तामीर किए गए ट्रक टर्मिनल को इस्तेमाल में लाया जाए और सड़कों पर ट्रकों की गैर ज़रूरी पार्किंग से गुरेज किया जाए, जिससे ट्रैफिक जाम और भीड़ होती है। म्यूनसिपल कौंसिल के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो डोडा शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाएँ और सड़कों के नालियों पर कचरा न फेंकें। सड़क के किनारे मटेरियल डंप करने और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। जो मॉर्निंग में विज़िट किया हमारा MRF प्लांट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने एक प्लांट में एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाई है जो कि ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए बनाई है, जिसमें हमने जो शेड है वो कंप्लीट हो गया है और रिसेंटली हमने लास्ट 2 वीक्स में हमने मशीन्स जो हैं वो लाई थी, जिसमें श्रेडर मशीन है, बेलिंग मशीन है, कन्वेयर बेल्ट है और वेइंग मशीन आई थी, जिसमें जो एक्चुअली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो प्राइमरी सोर्स पे ही जो सेग्रीगेट हमने जो भी गार्बेज होता है वो सेग्रीगेट करना होता है। जैसे कि वेट वेस्ट के लिए अलग होता है ड्राई वेस्ट। जो MRF है वो डील करता है ड्राई वेस्ट को, जिसमें जो भी गंद आती है जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स वो सेग्रीगेट करते हैं, उसका बेल करते हैं हम बेलिंग मशीन से, और प्लास्टिक जो होता है उसको श्रेड करते हैं जो कि हम प्लास्टिक मशीन आगे कंपनीज़ को देते हैं। उसके साथ जो भी मेटल आता है, शीशा आता है और भी जो भी चीज़ें आती हैं 7-8 चीज़ें, उसको वहीं पे सेग्रीगेट किया जाता है। तो वही सर की जो आज विज़िट थी उन्होंने बताया कि जम्मू के 2 ड्राइवर जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के पामपोर इलाके में आमने सामने की टक्कर में शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। यह हादसा पुरानी शाहरा दरगनबल पानपुर पर रात के अवकात में एक ट्रेलर ट्रक और तेल टैंकर के दरमियान पेश आया। हादसे के फ़ौरन बाद SHO पामपुर जाजी मोहब्बत बट की क़यादत में पुलिस पामपुर मौके पर पहुंची और दोनों ज़ख्मी ड्राइवरों को SDH पानपुर ले गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों ड्राइवरों को मज़ीद इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल रेफ़र कर दिया। ज़ख्मियों की शनाख्त बलविंदर सिंह साकिना बटंडी जम्मू और विशाल सिंह साकिना RS पुरा जम्मू के तौर पर हुई है।
उधर डोडा ज़िले के सब डिवीज़न गंदोह में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक और दीगर 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक बुध के रोज़ 4 बजे के करीब गवाड़ी कालजागर सड़क पर तवानाई पुल के नज़दीक एक टाटा सोमो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खाई में जा गिरी, जिसमें से सवार 7 अफराद ज़ख्मी हुए। हादसे के फ़ौरन बाद मकामी लोग व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ज़ख्मियों को नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां पर सोनू कुमार 15 वल्द मोहन लाल साकिना हुनीजा ज़ख्मियों की ताब न लाते हुए चल बसा। वो बेना से कहीं कोटा बनहजा साइड जा रही थी। इसमें 8 लोग इंजर्ड थे, जिसमें से एक की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। 2 हमने डोडा के लिए रेफ़र कर दिए हैं जो कि सीरियस थे। एक हेड इंजरी का पेशेंट था और एक फ्रैक्चर का था। तो 5 लोग जो हैं अंडर ट्रीटमेंट है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें राशन की मुनासिब फराहमी और इजाफी इंतजामात का मुतालबा किया गया। उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार ने राशन में कटौती की है, इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए और पंचायत के इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। इकट्ठा होने का मकसद ये है कि जो सरकार की तरफ से एक शुरुआत की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से पंचायत चुनाव करवाए जाएं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि तीनों टायर के पंचायत चुनाव साइमल्टेनियसली यानी इकट्ठे ही करवाए जाएं, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर के। अच्छा, आज हमारी ये डिमांड है कि पहले के जो चावल बंद किया गया है कम दिया 5 किलो में हमें वारा नहीं है। जैसे कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी होती है, हमें 5 किलो उससे हमें जैसे पहले देते थे चावल वैसे अब भी दिया करें। और दूसरी डिमांड है हमारे पानी की बिल नहीं आने चाहिए, जो कि यहाँ पानी फ्री है, पानी बहुत है तो पानी की बिल भी नहीं आने चाहिए। और तीसरी डिमांड है कि बिजली हमें ना मीटर लगना चाहे और ना बिल आनी चाहिए। इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे, हम आवाम के लिए कर रहे हैं कि जो कि चावल। मशहूर और मारूफ सूफ़ी संत रहीम साहब, जिसको अब्दुल रशीद शाह के नाम से भी जाना जाता है, और ये कश्मीर के एक मारूफ सूफियाना शायर रहे हैं। और इस ज़िम्न आम आदमी पार्टी के लीडर एजाज मकबूल ने सोपोर की रहीम साहब का दौरा किया और उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल सोपोर की ज़ियारत में उनका उर्स मुबारक मनाया जाएगा और ये उर्स काफ़ी दुआओं के बाद मनाया जाएगा। साठ साल हो गए यहाँ पे रहीम साहब का उर्स पाक मनाया जाता था 60 साल पहले। तो 60 साल के बाद हम मनाने जा रहे हैं इस साल इंशाल्लाह 13 जुलाई को। इंशाल्लाह तकरीब तो पूरी अच्छी तरह से होगी। हमने यहाँ पे कमेटी बनाई, इंतज़ाम बनाए और इस सिलसिले में हम बात भी कर रहे हैं, हम इंतज़ाम भी कर रहे हैं, लोगों को दावत भी दे रहे हैं कि तो 13 जुलाई को वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, शमूलियत करें। तो 12 तारीख को हमने रखा है कि यहाँ पे इज्तिमा होगा, अलग सनात ख्वानी होगी। तो सोपोर में इसका मुकाम बहुत ही आला है, मगर हाँ ये बदकिस्मती रही है सोपोर के आवाम की कि हमने वी हैव फॉरगॉटन दिस सच अ ग्रेट सूफी सेंट, सच अ ग्रेट पॉइंट, एक सूफीज़म के साथ। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। बारामूला के करेरी में लश्कर तैयबा का एक मुआविन जंगजू गिरफ्तार। जंगजुओं की नक्ल हमल के मुतालिक मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने पर जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। LG मनोज सिन्हा के बेजमीनों को 5 मिरला जमीन मुख्तस करने के बयान पर महबूबा ने उठाया सवाल। कहा, बाहर से 10 लाख लोगों को यहां बसाना चाहते हैं जो हम होने नहीं देंगे। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में JNK हेल्थ कॉन्क्लेव का किया इफ्तिताह। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत। आज गुरु हरगोबिंद देव जी का 355वां जन्मदिन मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर और पुलवामा के गुरुद्वारा छठी पातशाही में दी हाजिरी। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।